हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आशुतोष और आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के बेसिक मैथ्स की शुरुआत। तो पिछले वीडियोस में हमने कर लिया था क्या क्या, जल्दी से क्विक रिकैप मैं आपको दे देता हूं। हमने डिस्कस कर लिया था कि हम यूनिट्स एंड डिमेंशंस के दोनों पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे कि यूनिट एंड डिमेंशन होता क्या है, कैसे हम लोग कन्वर्जन करते हैं, और काफी सारी चीजें हम लोग ने बात की। और आज हम लोग शुरू करेंगे बेसिक मैथ्स, जिसमें हम लोग जानेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री विच इज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा वेक्टर्स के बारे में भी बात करने वाले हैं आज के लेसन में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जाकर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस बार बार लाते रहेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बेसिक मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे आज दो चीजें। पहले ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम लोग क्या बताओ, वेक्टर्स पढ़ेंगे। वेक्टर्स का हम लोग इंट्रोडक्शन ही लेंगे आज, ठीक है। तो आप समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे कि क्या थीटा को हम लोग, थीटा जो डिग्री में होता है उसको कैसे हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब ये तो बात रही कि कैसे क्या क्या होने वाला है। अब इंट्रोडक्शन के बाद अब मेन चीज पर आते हैं। तो आखिर हम लोग रेडियन में क्यों करते हैं इसका कैलकुलेशन। तो मान लो मैंने अगर कोई एक आर्क लिया है, सर्कल का आर्क, पता ही होगा 10th में पढ़ा है तुम लोगों ने, और यहाँ पे एक पॉइंट है P जो कि सेंटर है मान लो। तो सेंटर से ये दोनों, मान लो ये अगर R है, ये अगर L है, तो ये क्या होता है, ये अगर थीटा है क्या होता है, इसको R ले लेते हैं रेडियस, और इसको क्या ले लेते हैं, L ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो क्या ले लिया हम लोग ने, L ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। ये कब पॉसिबल है मैं बताता हूँ, जब थीटा क्या हो, वेरी स्मॉल। क्या हो, वेरी स्मॉल। तो अगर थीटा वेरी स्मॉल होगा तो बताओ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। क्या थीटा कुछ ऐसा बनेगा जब थीटा का वैल्यू बहुत छोटा हो, बनेगा ना थीटा का वैल्यू उतना छोटा। तो ये जो लेंथ है L, क्या ये जीरो नहीं हो सकता, इक्विवेलेंट टू 1 नहीं होगा। अगर हम लोग L ले लें इसको तो ये क्या हो जाएगा, L अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 1 के बराबर नहीं होगा। तो उस हिसाब से जो थीटा है वो, अगर हम लोग tan थीटा लें तो क्या हो जाएगा, L बाई आर हो जाएगा, 1 बाई आर होगा। और थीटा हम लोग क्या ले लेंगे, इक्विवेलेंट टू tan थीटा। यानी कि अब जब हम लोग बात करेंगे tan थीटा और sin थीटा की, तो किसमें करेंगे बताओ, थीटा के ही टर्म्स में बात करने वाले हैं। अब तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मैंने यहाँ tan थीटा के साथ साथ sin थीटा का भी बात किया है। तो आखिर sin थीटा में कैसे होता है, आओ समझते हैं। मैंने क्यों बोला कि sin थीटा इक्वल होगा tan थीटा के। देखो, sin थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा व्हेन, ये याद रखना जरूरी है, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। क्या, वेरी स्मॉल, अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल से समझो, एक ट्रायंगल मैंने ले लिया, मान लो इस केस में थीटा बहुत छोटा है। ठीक है, मान लो इसका लेंथ है 1000 मीटर, इसका है 1 मीटर। अब क्या तुम इसको मानोगे, अगर देखो 1000 मीटर्स का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर अंडर रूट में किसका वैल्यू, इस वाले का वैल्यू आएगा। मान लो इसको A ले लिया मैंने, तो क्या A बराबर इतना आएगा। अब क्या इस केस में 1000000 प्लस में 1 करोगे तो क्या ये तुम्हें 1000001, इसका जो अंडर रूट होगा, क्या ये अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर नहीं होगा। तुम्हें सोचो, होगा ना। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज करके हमने क्या कह दिया कि साइन थीटा किसके इक्वल है, tan थीटा के। अब जब मैंने इतनी बात बता दी कि हम लोगों ने इसको क्या ले लिया, साइन थीटा और tan थीटा को बराबर ले लिया, तो उस केस में क्या बन जाएगा ट्रायंगल। जैसे कि मान लो ABC है, अगर tan थीटा और sin थीटा इक्वल है, यानी कि sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा AB अपॉन AC। और tan थीटा क्या होगा, P अपॉन B होगा। क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC हो जाएगा। यानी कि AB अपॉन BC और AB अपॉन AC क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि AC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके, BC के। इतनी बात समझ में आई।
अब अगर तुम यहीं पर देखो तो इसकी मदद से क्या हम लोग cos थीटा का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? खुद ही सोचो, अगर ये तुम्हारा हाइपोटेनस गिवन है और ये तुम्हारा बेस गिवन है तो cos थीटा क्या होता है बताओ? cos थीटा नहीं होता है क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो कि क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 आता है। इसी को मानकर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन अप्रोक्सीमेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये तो रही बात कि कैसे हम लोग अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। अब आइए बात करते हैं थीटा डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, आओ समझो। 1 डिग्री, मान लो मैं डिग्री को ऐसे ही लिख रहा हूँ, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियन। इसका डेरिवेशन आपको पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है। कैसे मैंने बताया, मान लो एक पूरा सर्कल है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन सर्कल के अंदर बनाया है मैंने, तो ये मैंने थीटा डिग्री डाल दिया है। अब जब तुम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये π/180 के फॉर्म में आता है। तो क्या लिख देंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180, वेयर पाई क्या है, पाई नॉर्मल वही 22/27 ले लेना, 22/27 लोगे तो यही वैल्यू आएगी। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्या बोलते हो? कुछ क्वेश्चंस इस पर बनाना तो जरूरी है ना, चलो बनाते हैं क्या, लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन है, कन्वर्ट 60 डिग्रीज इनटू रेडियन में कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है? अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे आओ समझते हैं। तब तक तुम लोग ही बनाओ, मैं 3 सेकंड तक वेट करता हूँ। 1 2 3, चलो ठीक है, पॉज करके बना लेना बढ़िया, और कमेंट में आंसर जरूर कर देना। अब आओ देखो क्या है यहाँ पे 60 डिग्री, इसको करना है रेडियन में। क्या बताया था, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियन बताया था। इसको रेड लिखते हैं, ठीक है, रेडियन को। अब यहाँ पर 60 है तो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, π/180 इंटू में 60 होगा ना, होगा नहीं होगा बताओ, समझ में आया? यहाँ पे 1 था, इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, समझ में आ रही है बात? तो अब ये फर्दर सिंप्लीफाई कर तो क्या बन जाएगा, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू π/60 π/3 रेडियन। ठीक है, तो क्या आ गया, π/3 रेडियन किसकी वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू आ गई। चलो ये हुआ कि हमें कैसे रेडियन को